माँ में एक स्वाभाविक गुण होता है ममता का। ममता शब्द का अंग्रेजी केयर बोलते हैं, केयर करने वाली माँ। ये माँ के हिस्से में आता है ममता। पिता के हिस्से में आता है वात्सल्य, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको गाइडेंस। पिता के हिस्से में हमारे खाने पीने का इंतजाम, बाहर के लोगों से सुरक्षा, कोई वो वस्तु उपलब्ध कराना, शिक्षा जो हमें चाहिए होती है, पिता का दायित्व है। लेकिन माँ का दायित्व उससे भी बढ़ के है, बहुत ऊपर है। जैसे आप बिस्तर गीला कर दो तो पिता आपके लिए ये व्यवस्था कर सकता है कि एक दूसरा गद्दा ला दे, बढ़िया दूसरा बिस्तर दे दे, आपको गीले से उठा के आपको सूखे में सुखपूर्वक लिटा दे। लेकिन माँ जैसा नहीं कर सकता कि माँ आपको गीले से उठा के सूखे में लिटा दे अपनी जगह और गीले में खुद लेट जाए। ये पिता नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ माँ कर सकती है, क्योंकि संतान उसके कलेजे का टुकड़ा है। 9 महीने गर्भ में रख के पालती है माँ। माँ के हिस्से में आता है केयर, लालना, पालना, ममता, दुलार। जरा सा रोए तुरंत गोद में उठा लेना, हिलाना डुलोना, सब काम छोड़ के। भोजन कर रही माँ हो, बच्चा रो दे तो माँ थाली किनारे करके पहले बच्चे को गोद में उठा के चुप कराती है, उसे दुग्ध पान कराती है। ऐसी है हमारी माँ, जो सृष्टि में शिव और शक्ति के रूप में आप देखते हैं। कहते हैं कि एक स्त्री में पुरुष की अपेक्षा 16 गुना ज़्यादा क्षमता होती है। नारी बहुत कोमल है शरीर से, मन से भी कोमल है, लेकिन जब वो कठोर होती है तो पुरुष से 16 गुना ज़्यादा कठोर हो सकती है। ध्यान रखना हमेशा, ये उसके पास विशेष शक्ति है। वो सीता भी बन सकती है और रण की चंडी भी बन सकती है, दोनों शक्ति उसके पास। वो माँ है। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, खतरे से बचाने के लिए अपनी जान पे खेल सकती है, क्योंकि वो माँ है। तो बाबा के साथ माँ का होना, शिव के साथ शक्ति का होना, ये इस बात का परिचायक है कि पूर्णता है। माता पिता के बगैर संतान नहीं। और इसीलिए बाबा को पूर्ण गुरु का दर्जा है। पूर्ण गुरु का अर्थ क्या हुआ? पूर्ण गुरु का अर्थ वो हुआ जो समझा हुआ है, हर चीज की समझ है, हर प्रश्न का उत्तर उसके पास है, समाधान है। मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य दो अलग अलग हैं, इसको ध्यान से समझना है। एक मानव लक्ष्य है, दूसरा जीवन का लक्ष्य। मानव के अंदर जो जीवन है, जो आप में बैठ के सुन रहा है, हम में बैठ के बोल रहा है, आप में बैठ के देख रहा है, वो जो लक्ष्य है
मानव का लक्ष्य और जीवन का लक्ष्य अलग अलग है। जीवन का लक्ष्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद और परम आनंद, ये उसका लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है। और मनुष्य का क्या लक्ष्य है, मानव का क्या लक्ष्य है? समाधान। कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, प्रश्न ना बचे, ये मानव का लक्ष्य है। प्रश्न है तो दुख है, दुख है तो समस्या है, और अगर समस्या है तो सुखपूर्वक जीना नहीं बनता। तो समाधान है तो सुख है। तो समाधान ही जो है वो मनुष्य का लक्ष्य है। अगर समाधान हो जाए पूरी तरह से तो उसे ही समाधि की अवस्था कहते हैं, समय से पार जाना। जिसके लिए आज आप पहला कदम आज आपने उठाया है बाबा की तरफ, वो समाधान की ओर जाने के लिए आपका आज का पहला कदम है। जो आज आप बाबा के भक्त से उनके शिष्य बनने जा रहे हो, तो एक ही लक्ष्य है, समाधान। यानी जीवन में कोई प्रश्न न बचे, जीवन में कोई दुख न बचे। लेकिन जीवन में सुख और दुख है क्या? इस बात को समझ लेना भी ठीक रहता है। कभी यहाँ से चर्चा होगी लंबी, आज तो आप दीक्षा के लिए बैठे हैं। सुख वस्तु के रूप में क्या है, दुख वस्तु के रूप में क्या है, अभी हमें पता होता नहीं, और हम सुख की खोज में लगे रहते हैं। ठीक उसी तरह है जैसे आपने किसी व्यक्ति का कभी चेहरा ना देखा हो, केवल नाम सुना हो कि भाई राम सुखदास। अब राम सुखदास को ढूंढना है अब आपको, चेहरा देखा नहीं, मिले कभी है नहीं, अब आपको राम सुखदास से मिलना है। बताओ पूरे जीवन में ऐसा कौन आदमी है जीवन काल में जो राम सुखदास को ढूंढ लेगा? तो जब आपको सुख का ही नहीं पता, सुख वस्तु क्या है, तो सुख कैसे प्रतीति होगी आपको सुख की? अब जिसे आप सुख मान के जीते हैं, अच्छा मकान हो, अच्छे कपड़े हो, गाड़ी हो शानदार, जेब में रुपया हो, थोड़ा सोना चांदी भी घर में हो, तो बोला कि बहुत सुख है, ये बहुत सुख है। चलो ठीक है, ये सब भरा है आपके पास, सारा कुछ भरा है। आपका पुत्र सवेरे उठते पहले आपको 4 गाली देता है, आप ढूंढो सुख इसमें। जो आपके पास रुपया पैसा, बढ़िया मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला सब मौजूद है, अब जरा हमें सुखी रह के दिखाइए। लड़का सवेरे उठते पहले 4 गाली बकता है आपको, ढूंढिए सुख, मिलता है? नहीं मिलता। बहुत शरीफ आदमी होते बेचारे, कुछ करते रहते, बच्चा हमारा ठीक हो जाए, नहीं कर पाते तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब कहाँ गया? अगर ये सुख था तो फिर सुख मिलना चाहिए था, कोई गाली बकता रहे। लेकिन ये सुख नहीं है, अभी माना हुआ है हमने कि सुख है। हमने मान लिया है कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के पार्टी में जाएंगे तो लोग भैया बहुत हमारी जो है सलूट मारेंगे। कोई सलूट वलूट नहीं मारता, अंदर से बस आग लगी रहती, धुआं नहीं दिखता आपको, लेकिन आग लगी रहती है। कि इतना अच्छा कपड़ा पहन के इतना शानदार गाड़ी से आया है, आग लगी रहती है अंदर। ऊपर से कहता बहुत बढ़िया कपड़ा है,
बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर, है ना। माने हुए हैं, मान के जी रहे हैं, सामने वाला भी मान के जी रहा है, दोनों मस्त, दोनों की नाक कटी है और दोनों को कटी नाक नहीं दिख रही एक दूसरे की, दोनों सुंदर मान रहे हैं एक दूसरे को, माने हुए हैं सुंदर, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे, क्या तुम्हारी नाक कटी यार, इस किनारे से ऐसी कटी हुई है, बहुत सुंदर नुकीली नाक लग रही है। वो उसकी नाक कटी की तारीफ कर रहा है, वो उसके नाक कटी की तारीफ कर रहा है, माने हुए हैं, जी रहे हैं। मान के जीना और जान के जीना दो अलग अलग वस्तु है। माने हुए को अगर जान लिया जाए जांच करके तो हमारा जीना और बेहतर हो जाता है। तो जब समाधान मिलता है तो समाधान से सुख है, जब तक समाधान नहीं मिलता किसी चीज का तब तक दुख है। तो प्रतीति होना और सुख होना दो अलग अलग वस्तु हैं। इस पे कभी बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो आज जीवन का जो लक्ष्य है वो आगे है। हर व्यक्ति में जीवन के रूप में क्षमता, योग्यता और पात्रता तीन चीजें रहती हैं। जीवन के रूप में देखा जाए तो सभी इसके चरम को छू सकते हैं। सब में ये क्षमताएं विद्यमान हैं, योग्यताएं विद्यमान हैं, पात्रताएं विद्यमान हैं, आप पा सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, शायद आपने न ध्यान दिया हो अपनी व्यस्तता के कारण। हम लोग तो खाली आदमी हैं तो बहुत ध्यान देते हैं। तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके आपको लाज आएगी, लज्जा आएगी। आपको लगेगा या तो इस ग्रंथ को कहीं छुपा दें या फाड़ के जला दें। ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे हिंदू संस्कृति में हम लोग हैं तो सामने आ जाते हैं ग्रंथ। ऐसे ऐसे पुराणों में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। हमारे आराध्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में जानते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका योग साधना में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किए बगैर आपका ध्यान साधना उपासना पद्धति पूरी नहीं होती, शुरुआती नहीं होती। ऐसे भगवान के प्रति भी ऐसी ऐसी अशोभनीय बातें ग्रंथों में लिखी, पढ़ के लज्जा आती है और उसका बखान करते हैं लोग बैठ करके मंच पे, तो सिर भी शर्म से झुक जाता है। लेकिन आप ढोलक और मंजीरा के बीच में ये नहीं जान पाते कि ये भगवान की बड़ाई नहीं कर रहे, ये भगवान की निंदा कर रहे हैं। कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कैसा भी बोले चले जा रहे हैं। जब आप साधना में उतरते हैं तो एक शब्द आपके सामने आता है सबसे पहले। उस शब्द को हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं। कुंडलिनी जो है एक ऊर्जा है जो हमारे मूलाधार में स्थिर है। माना जाता है कि एक सर्प जैसा आकार में ऊर्जा है जो 3.5 गोलाकार कुंडली में बैठी हुई सुप्तावस्था में। ध्यान और साधना से हम उसे
संधान करते हैं और उसको मूलाधार से ऊपर की ओर गति करते हैं। अभी अधोगामी है, फिर ऊर्ध्वगामी के लिए गति करते हैं। सात चक्र बताए गए इस पूरे रास्ते में, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्रार। ऐसे 7 चक्र बताए गए। इन 7 को वेद कर जब ब्रह्म माना गया, इसके पार जाते हैं तो पार ब्रह्म बोल देते हैं, पर ब्रह्म जैसा हो। धीरे धीरे आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मालूम होंगी, समझ में आएंगी और धीरे धीरे चीज़ों को आप पकड़ना शुरू करेंगे, आगे समझना शुरू करेंगे, फिर करना शुरू करेंगे, फिर ना करने तक जाएंगे। प्रयास से अप्रयास की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा है, जो प्रयास से शुरू होती है और विश्राम पे उसका अंत होता है। उस कुंडलिनी में बोला जाता है कि जो बाईं तरफ ऐसे कुंडलिनी सर्फ हर जगह क्रॉस करता है, ऐसे मान के चलते। 2 ऊर्जाएं हैं जो बाएं और दाएं और एक बीच में है। जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो बाएं हैं उसको बोल देते हैं ईड़ा, जो दाहिनी तरफ है उसको बोलते हैं पिंगला, जो बीच में है उसको बोल देते हैं सुषुम्ना। इसको और ज्ञानियों ने आगे जब विस्तार से चर्चा की, हमारे ग्रंथ तमाम इस तरह के शब्दों से आच्छादित हैं कि जो खोलना चाहेगा, डिकोड करना चाहेगा, उसी को खुलेगा उसका अर्थ। बाकी सब अर्थ का अनर्थ है पढ़ेंगे। लिखा है सूक्ष्म के रूप में, साधना के रूप में, योग के रूप में, उसको लोग स्थूल में ले जाते हैं। जो जिसके अंदर जैसी भावना होगी, 2 दृष्टियों से देखने वाला उसको स्थूल जगत में अप्लाई करेगा और इस तीसरे नेत्र से जागा हुआ व्यक्ति उसको उस स्तर पे अप्लाई करेगा जो लिखा है, उससे समझने की कोशिश करेगा। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोला। श्रद्धा के साथ लोग शब्द बदल देते हैं। थोड़ा ऋषि मुनियों ने और आगे समझा तो लिखा गंगा, जमुना, सरस्वती। यानी जो ईड़ा है उसको गंगा कहा, वो ठंडा है। ईड़ा ठंडी धारा है, बाईं धारा ठंडी है। दाहिनी धारा गर्म है, उसे पिंगला कहा। तो ऋषि मुनियों ने क्या कहा, ईड़ा को गंगा कहा, ठंडक है। जमुना गर्म नाड़ी है तो उसे पिंगला कहा। और सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो जो हमारी सुषुम्ना है वो ज्ञान की नाड़ी है, जिस पर हम आगे चलेंगे, आप चलेंगे, यात्रा करेंगे। तो उस ज्ञान की नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। तो कह दिया गंगा, जमुना और सरस्वती। ज्ञान दिखता नहीं, ज्ञान अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान को आप देख नहीं सकते। ऐसे सरस्वती हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी प्रयागराज में कि गंगा जमुना जहाँ मिलती है वहाँ सरस्वती नदी भी मिलती है। जहाँ दोनों मिल रही, तीनों मिल रही, प्रयागराज कह दिया। वो तीर्थ है, वो तीर्थ स्थल है, तो प्रयागराज कह दिया गया उसको। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों मिल गई। बोले वो दिखती नहीं सरस्वती नदी प्रयाग जी में, प्रयागराज में सरस्वती नदी नहीं दिखती, गंगा जमुना दिखती, धाराएं मिलती। यानी ज्ञान जो दिखता नहीं, जो होता है। किसी ने कह दिया कि रज, तम, सत